कंट्रोवर्सी वर्सेस पब्लिसिटी, विवादों के सहारे सफलता की ओर। आजकल कंट्रोवर्सी ही किंग है। जितना बड़ा विवाद उतनी बड़ी पब्लिसिटी। आजकल बातों का मतलब नहीं, बस लाइक्स और शेयर मायने रखते हैं। इस सेल्फ प्रमोशन की दुनिया में आखिर कौन परवाह करता है नैतिकता की। बस एक विवादास्पद पोस्ट करें और देखें तमाशा कैसे शुरू होता है। हाल ही में इंडियाज गॉट टैलेंट शो का एक एपिसोड अभद्रता की सारी सीमाएं लांघ गया। शो के इस एपिसोड में प्रमुख कंटेंट क्रिएटर्स रणवीर अल्लाहबादिया और आशीष चंचलानी शामिल हुए। इंडियाज गॉट टैलेंट के होस्ट रणवीर अल्लाहबादिया ने एक प्रतियोगी से अत्यंत अश्लील और आपत्तिजनक प्रश्न पूछा। क्या हो गया रणवीर भाई को? और जिसके कारण व्यापक आक्रोश उत्पन्न हुआ। सोशल मीडिया पर इसे अश्लील और अशोभनीय कहा गया। विवाद बढ़ने पर रणवीर अल्लाहबादिया ने सार्वजनिक माफी जारी की। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. उन्होंने अपनी टिप्पणी को अनुचित स्वीकार किया और कहा, मेरा कमेंट फनी नहीं था और मैं इसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन इस प्रकार की अभद्रता को केवल माफी से नहीं निपटाया जा सकता। यह घटना ऑनलाइन कंटेंट की सीमाओं और कंटेंट क्रिएटर्स की जिम्मेदारियों पर एक व्यापक बहस को जन्म देती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर सामाजिक और नैतिक मूल्यों का उल्लंघन अस्वीकार्य है। यह विवाद हमें याद दिलाता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी आती है। कंटेंट क्रिएटर्स को यह समझना होगा कि उनके शब्दों का क्या प्रभाव हो सकता है और उन्हें अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। इस प्रकार की अभद्रता न केवल हमारी सांस्कृतिक और नैतिक सीमाओं का उल्लंघन करती है, बल्कि समाज में गलत संदेश भी प्रसारित करती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, लेकिन यह स्वतंत्रता असीमित नहीं है। इस पर सामाजिक और कानूनी सीमाएं लागू होती हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 292, 293, 294 अश्लीलता से संबंधित अपराधों को परिभाषित करती है, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण को अपराध मानती है। यदि कोई कंटेंट क्रिएटर इन कानूनी सीमाओं का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। आप इस विषय पर अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें।